राधे राधे दोस्तों, मैं उसान तिवारी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हाँ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डी लिखेंगे, ठीक है। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन containing derivatives of one or more dependent variables। क्या? derivatives of one or more dependent variables with respect to one or more independent variables। कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कैसे हो डिपेंडेंट वेरिएबल्स के एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव्स हो विथ रिस्पेक्ट टू एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके टू टाइप्स होते हैं, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ODE। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ODE, ठीक है। तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन containing only one independent variable। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल dy/dx plus xy is equal to e to the power x। इसमें केवल x एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्लियर है। अब अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो हम उसको लिखेंगे PDE। व्हाट इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन? अ डिफरेंशियल इक्वेशन containing more than one independent variable। समझ रहे हैं? जिसमें केवल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें मोर देन वन हो उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल del z upon del x plus del z upon del y is equal to e to power x, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, देखो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए, तो ये क्या हो गया? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन और ये इसके टू टाइप्स हो गए। अब हम बात करेंगे ऑर्डर और डिग्री डिफरेंशियल। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे हमें दी थी dy/dx प्लस xy इज इक्वल टू e to the power x। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? ये है ना। तो कितने बार डिफरेंशिएट किया गया? वन टाइम। तो इसकी ऑर्डर क्या है? वन है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होगी इसकी? वन। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें d2y/dx2 प्लस 2dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो क्या है? d2y/dx2। तो यहाँ पर ऑर्डर कितनी हो जाएगी? 2। क्लियर है? इसी तरह से डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की? डिग्री होती है ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव हो उसकी डिग्री को हम डिग्री बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। जैसे कि d2y/dx2 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव डिग्री हमें, देखो इसकी डिग्री 2 दिख रही है, ठीक है। तो लेकिन इसकी डिग्री 2 नहीं होगी, क्यों? हाईएस्ट डेरिवेटिव की डिग्री देखनी है हमें। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? ये। इसकी डिग्री क्या है? 1। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी? 1। क्लियर है? अब हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। हमें ए और बी की डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, यानी यहाँ पर हमें सिंपली सिर्फ जो कांस्टेंट हमें दिए होते हैं उनकी हमें एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या दिया है? a e to the power x प्लस b अपॉन में अगर हम ऊपर ले जाए तो e to the power माइनस x हो जाएगा। अब हम क्या निकालना है? डिफरेंशियल इक्वेशन। हम क्या करें? इसको वन टाइम डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा? dy/dx इज इक्वल टू a e to the power x का e to the power x रहेगा। अब देखो e to the power माइनस x है तो क्या आ जाएगा? माइनस v e to the power माइनस x। क्लियर है? अब इससे भी हमें a और b की वैल्यू नहीं मिली तो हम क्या करें? वन मोर टाइम हम इसको डिफरेंशिएट कर लें। तो अगेन डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया? d2y/dx2 इज इक्वल टू, अब देखो a e to the power x, ये तो सेम ही रहेगा। बट यहाँ देखो e to the power माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस फिर से आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस v e to the power माइनस एक्स। अब देखो
ये वैल्यू हमारी इस वैल्यू के इक्वल आ रही है, यानी हम इसके इक्वल क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। क्यों किया, क्योंकि हमें a और b की वैल्यू को a और b में नहीं लाना था डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपली, इसलिए हमने a और b की वैल्यू निकाल ली। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। हाँ, एग्जाम्पल है, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू a e टू द पावर 2x प्लस v e टू द पावर माइनस 2x फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a एंड b। सेम है, सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना है, a और b को एलिमिनेट करना है। तो क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट करके। क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू a e टू द पावर 2x प्लस v e रेज़ टू द पावर माइनस 2x। इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू a e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, बट यहाँ पर क्या है, 2x है, तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, अब देखो यहाँ e टू द पावर माइनस 2x है, तो माइनस 2 आ जाएगा, और v e टू द पावर माइनस 2x। क्लियर है। अब क्या करें हम, अब हम क्या करेंगे, इससे 2 कॉमन ले लेते हैं। नहीं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर देखते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, अब देखो 2 और a कांस्टेंट है, 2a कांस्टेंट है, e टू द पावर 2x का क्या होगा, 2 e टू द पावर 2x माइनस 2v कांस्टेंट है, e टू द पावर माइनस 2x का क्या होगा, माइनस यानी माइनस प्लस 2 e टू द पावर माइनस 2x। क्लियर है। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4a यहाँ पे क्या है, 4v हो जाएगा e टू द पावर 2x प्लस 4v e टू द पावर माइनस 2x, दोनों से 4 कॉमन आएगा, a e टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर माइनस 2x। अब देखिए y इज इक्वल टू हमें क्या दिया था, a e टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर माइनस 2x, तो ये वैल्यू क्या है, y की तो वैल्यू है, तो ये क्या हो गया 4y, और यहाँ पर क्या आएगा d2y अपॉन dx2। तो a और b दोनों की वैल्यू एलिमिनेट हमने कर दी है, तो ये क्या है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।